Hello students, welcome back to my YouTube channel. In today's video lecture, we are discussing about principles of business ethics. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्या सिद्धांत होते हैं बिजनेस एथिक्स के. ठीक है, बिजनेस एथिक्स के हमने ऑल ओवर इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करा हुआ है और जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स थे, पॉइंट्स थे, उसको हमने डिस्कस किया. अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स. तो इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे. तो जो वेरियस पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, हियर वी गो. सो द फर्स्ट वन इज बी ट्रस्टफुल. ये क्या मतलब है? ये इस चीज को कहना चाह रहा है कि हमें ये चीज पहचान करना है, ये रिकॉग्नाइज करना है कि कस्टमर चाहता क्या है. बिजनेस रिकॉग्नाइज कस्टमर वांट टू डू, मतलब कस्टमर क्या चाहता है, क्या चीज करना चाहता है और क्या वो किसी कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहा है जिससे कि वो ट्रस्ट कर सके. तो ये कंपनी के लिए एक तरीके से कोर है, एक कोर कॉन्सेप्ट है कि उसको रिकॉग्नाइज करना है कि एक्चुअल में कस्टमर क्या चाह रहा है. सो इसको हम डिफाइन करेंगे इस तरीके से कि अगर पर्सन हमारी कंपनी पर ट्रस्ट करेगा और अगर ये इजी हो जाएगा रिकॉग्नाइज करना, तो ट्रस्ट डिफाइन करता है कि एक रिलायंस आएगी उनके कैरेक्टर में, एबिलिटी में, स्ट्रेंथ में, जिससे कि कस्टमर ट्रस्ट कर पाएगा हमारी कंपनी पे. और साथ ही साथ अगर हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कस्टमर एक्चुअल में कंपनी से क्या चाहता है. तो ये सिद्धांत होते हैं प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स में कि रिकॉग्नाइज कस्टमर्स वांट टू डू बिजनेस विद द कंपनी दे कैन ट्रस्ट. मतलब कस्टमर्स खुद ही ये जान सके कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसको उसे ट्रस्ट करना चाहिए. लाइक हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के भले के लिए सोच रहे हैं, हम कुछ ऐसे इनिशिएट ले रहे हैं जिससे समाज का कल्याण हो, ना कि समाज का हार्म हो. सो बी ट्रस्टफुल, हमें क्या रहना है? बी ट्रस्टफुल रहना है जिससे कि कस्टमर हम पे ट्रस्ट कर सकें, जो किसी भी कंपनी की इमेज को बिल्ड होने के लिए, एक अच्छी गुडविल को मेंटेन होने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि है आपका बी ट्रस्टफुल. क्लियर इतना पॉइंट? सो रिकॉग्नाइज कस्टमर वांट टू डू बिजनेस with the company they can trust. When trust is at core of a company, it is easy to recognize. Trust defined as assured reliance on the character, ability, strength and truth of a business. Clear इतना? फिर आता है कीप एन ओपन माइंड. अब हमें क्या करना है? कंपनीज के लिए ये पॉइंट आता है, एक वन ऑफ द मेजर प्रिंसिपल हो जाता है कंपनी का कि उसको एक कंटिन्यूअसली अपने आप को इम्प्रूव करना है. जो लीडर है ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें हमेशा ओपन थिंकिंग रखनी है नए आइडियाज को लेकर, और एक अपने कस्टमर से फीडबैक लेना है और अपने टीम मेंबर से फीडबैक लेना है कंपनी की ग्रोथ को लेकर कि कंपनी किस तरीके से पहले वर्क कर रही थी, कैसे आज कर रही है. तो उसके रिगार्डिंग अगर कहीं कोई इशू जनरेट हो रहा है कंपनी की किसी पॉलिसी में, या कुछ ऐसी पॉलिसी है जो कहीं ना कहीं कस्टमर्स को हार्म कर रही है या उतनी सही नहीं है जितना उसको होना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग एक ओपन व्यू रखें, एक ओपन माइंड रखें, एग्जॉस्ट ना हो चीजों को लेके. सो for continuous improvement of a company, the leader of an organization must be open to new ideas. जो लीडर है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको ओपन थॉट प्रोसेस रखनी होगी नए आइडियाज को लेके, और ओपिनियन पूछने होंगे, फीडबैक लेने होंगे कस्टमर से भी और अपने टीम मेंबर से भी, जिससे कि कंपनी कंटिन्यू ग्रो कर सकेगी इन सब चीजों से. So, for continuous improvement of a company, the leader of an organization must be open to new ideas, ask for opinions and feedback from both customers and team members, and the company will continue to grow. Clear इतना पॉइंट? फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि है आपका मेंटेन अकाउंटिंग कंट्रोल. ये क्या बोल रहा है? एक हैंड्स ऑन अप्रोच पे फोकस कर रहा है कि हमें एक हैंड ऑन अप्रोच लेनी है अकाउंट्स के से रिलेटेड, कि हमें कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करना है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए, पर्टिकुलर मैनर में होना चाहिए, जिससे हम एक
बेटर फील ले सके कि किस तरीके से कंपनी प्रोग्रेस कर रही है। लाइक जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें क्या होता है, यही तो बताता है कि कंपनी किस ओर जा रही है। जो पूरे साल का एक विवरण होता है, एक स्टेटमेंट होता है कि कंपनी ने कितना अर्न किया, कितना उसने इन्वेस्ट किया था, कितना उसका खर्चा आया था, सब खर्चे निकाल के कितना उसने एक्चुअल में अर्न किया। ठीक है। So take a hands-on approach to accounting and record keeping, not only as a means of gaining a better feel or progress of the company, but as a resource for any questionable activities। यानी कि ये जो एथिक्स है ये क्या कर रहा है, एक अप्रोच तो कर ही रहा है, एक तरीके से हम अपने अकाउंट्स बना मेंटेन कर रहे हैं तो एक रिकॉर्ड भी बना के चल रहे हैं। साथ ही साथ कहीं कोई सिचुएशन ऐसी आई जहाँ पर हमें क्वेश्चनेबल फॉर्म में आना पड़े तो वहाँ पर हमारे पास एज अ प्रूफ, एज अ क्वेश्चनेबल एक्टिविटीज वो चीज़ें हमारे लिए वर्क करेंगी हमारे फेवर में। तो क्या आता है पॉइंट, मेंटेन अकाउंटिंग कंट्रोल। सो टेक अ हैंड्स ऑन अप्रोच टू अकाउंटिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग, नॉट ओनली एज अ मीन्स ऑफ गेनिंग अ बेटर फील्ड progress of the company, but as a resource for any questionable activities। क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका बी रेस्पेक्टफुल। बी रेस्पेक्टफुल क्या बोल रहा है कि हमें दूसरों को भी ऑलमोस्ट लगभग पूरी तरीके से रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मतलब अगर किसी में किसी तरीके का डिफरेंस है, लाइक उनकी पोजीशन डिफर है हमसे और उनके टाइटल डिफरेंस है, उनकी एज में डिफरेंस आ रहा है या किसी भी तरीके का डिस्टेंसिंग, लाइक जेंडर डिफरेंस हो गया या फिर एज में हो गया या पोजीशन में हो गया, इकोनॉमिकली हो गया, तो हमें इस तरीके से क्या है, लोगों को वैसा ही बिहेव करना है जैसा वो हमारे से कर रहे हैं। लाइक हमें उनको रिस्पेक्ट से बिहेव करना है। ठीक है। हमें दूसरों को टोटल रिस्पेक्ट देनी होगी, हमेशा लोगों को ट्रीट करना चाहिए एक प्रोफेशनल एस्पेक्ट में, एक कर्टेसी की फीलिंग के साथ। सो बी रिस्पेक्टफुल, जो कि वन ऑफ द मेजर आपका प्रिंसिपल है बिजनेस एथिक्स का, कि ट्रीट अदर्स विद द utmost ऑफ रिस्पेक्ट regardless of differences, positions, titles, ages, or other types of distinctions. Always treat others with professional respect and courtesy। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है जो कि है हैव क्लियर डॉक्यूमेंट्स। इसका क्या मतलब है, हमें क्लियरली डॉक्यूमेंट्स रखने हैं अपने पास। ये भी एक मेजर प्रिंसिपल है आपके बिजनेस एथिक्स का। मतलब हमें क्या करना है, हमें री इवेल्युएट करना है, हमें दोबारा से इवेल्युएशन करना है जितने भी प्रिंट मटेरियल्स हैं हमारे पास, जिसमें आपकी क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, जैसे आपके स्मॉल बिजनेस एडवर्टीजमेंट हो गए, ब्राउचर्स हो गए और बाकी के अदर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, जो एक इस वे में हो, एक मेक श्योर कर सके एक क्लियर, प्रेसाइज और प्रोफेशनल मैनर। साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो उसको सबसे पहले करें, जिससे कि किसी भी तरीके का मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो, मिस इंटरप्रिटेशन ना हो। तो हैव क्लियर डॉक्यूमेंट्स। उसके अलावा हमें एक इन्वॉल्व रहना है कम्युनिटी रिलेटेड इश्यूज में, एक्टिविटीज़ में, जो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे आपके बिजनेस को एज अ रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी कंट्रीब्यूटर। ठीक है। तो ये थे कुछ आपके प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, जिसमें आज के वीडियो में हमने पढ़ा प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स में। एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा। प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स में हमने सबसे पहले पढ़ा बी ट्रस्टफुल, कि कस्टमर रिकॉग्नाइज कर सके कि कैसा बिजनेस वर्क कर रहा है, जिससे कि वो उस बिजनेस पर ट्रस्ट कर सके।
और ट्रस्ट क्या है? किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो आपके एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, बिजनेस टू बिजनेस है और बिजनेस टू कस्टमर है, एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, एक कोर वैल्यू है। तो इट इज़ ईजी टू रिकॉग्नाइज। ट्रस्ट क्या डिफाइन कर रहा है? एक अश्योर्ड रिलायंस को ऑन द कंपनी के कैरेक्टर पर, एबिलिटी पर, उसके स्ट्रेंथ पर, साथ ही साथ ट्रुथ पे कंपनी है। ठीक है। फिर आता है कीप एंड ओपन माइंडेड। ठीक है। एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए कंपनी को कीप एंड ओपन माइंडेड रहना ज़रूरी है। ठीक है। नए आइडियाज़ को लेके, ओपिनियंस को आस्क करना है, फीडबैक लेना है कस्टमर से भी और मेंबर्स से भी कंपनी के, जिससे कि वो कंटिन्यूसली ग्रो कर सकेंगे। ठीक है। फिर मेंटेन करके चलना है अकाउंटिंग कंट्रोल। वो कैसे करोगे आप? बिजनेस एथिक्स उस चीज़ को बोल रहा है हमें रिकॉर्ड मेंटेन करके चलनी है, ना सिर्फ एक ये जानने के लिए हम किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने बिजनेस में, बल्कि एज अ रिसोर्स फॉर एनी क्वेश्चनेबल एक्टिविटी। उसके अलावा हमें दूसरों को रिस्पेक्टफुल ट्रीट करना है, यानी कि बी रिस्पेक्टफुल। हमें दूसरों को पूरी रिस्पेक्ट के साथ पेश आना है। डजेंट मैटर क्या हम लोगों के बीच डिफरेंस है, लाइक पोजीशन में क्या डिफरेंस है, एज में क्या डिफरेंस है, हमें हर किसी को रिस्पेक्ट से ही ट्रीट करना है, एक प्रोफेशनल एस्पेक्ट के फॉर्म में। फिर एक क्लियर डॉक्यूमेंट्स रखना है, मतलब हमारे पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं प्रिंटेड, उनमें स्मॉल बिजनेस एडवर्टीजमेंट है या ब्राउचर्स हैं, उनको रीइवैल्यूएट करना है एक क्लियर प्रेसाइज मैनर में। ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट आपके प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। सो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया। थैंक यू सो मच।